राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ संतोषी पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी। रावण के मरने के बाद देखिए मंदोदरी का चरित्र। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही रहस्यमय है। जो जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मंदोदरी के बारे में, जिस मंदोदरी के लिए पंचकन्याओं में से गिना जाता है, जिस मंदोदरी के लिए पतिव्रता स्त्री का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मंदोदरी जो थी पतिव्रता स्त्री थी, जिसका रावण से विवाह हुआ था। अब इसी मंदोदरी के बारे में दोस्तों हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, तो इसी विषय को लेकर आज हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्त होने तक चैनल पर बने रहिएगा और इस जानकारी के लिए शुरू से अंत तक देखें। आपको मंदोदरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, रामायण में आप सभी लोग यह तो जानते हैं कि रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, उसका बहुत ही अच्छा किरदार रहा। वह मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार गलत कार्य को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए हमेशा से ही युद्ध के खिलाफ थी। तो दोस्तों, आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने इस वीडियो में। मित्रों, जब रावण सीता को हरण करके अपनी लंका में अशोक वाटिका में ले जाता है, उधर माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चलती है, तो उस समय रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह देती हैं। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। मंदोदरी के समझाया था कि हे प्राणनाथ, जिस सीता का हरण करके लाए हैं, आप उन सीता को प्रभु राम को लौटा दीजिए। लेकिन रावण जो था वह कहाँ मानता था। शूरवीरों का यह कर्तव्य नहीं होता किसी चीज़ का हरण करने के बाद उसे लौटाएं, लेकिन माता सीता के लिए अपनाना चाहता था। और रावण मंदोदरी से कहती है कि सीता हमारे बस में नहीं आती। दोस्तों, फिर मंदोदरी ने कहा कि आप तो मायावी हैं, आप राम का ही रूप क्यों नहीं रख लेते और राम के रूप में जब आपको सीता देखें तो स्वतः ही बस में हो जाएंगी, वो आपके पास दौड़ी चली आएंगी। जब ये मंदोदरी ने कहा तो रावण ने कहा, हे प्रिय, मैं जब राम का रूप रखता हूँ तो मंदोदरी मुझे हर स्त्री माँ बहन के रूप में नजर आती है, इसलिए मैं विवश हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि मंदोदरी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। हठी रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाह कर भी उसे बचा नहीं पाई। अब दोस्तों, आपको बताएं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थी मंदोदरी। पूर्व जन्म में हिंदू पुराणों में उल्लेखित यह कथा के मुताबिक कहते हैं कि मथुरा नाम की यह मंदोदरी एक अप्सरा हुआ करती थी। पूर्व जन्म में जो भगवान शिव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आईं तो उन्होंने
मथुरा को शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर के माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर के उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। मित्रों, माता पार्वती का श्राप और क्रोध को देखकर के मथुरा वह डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगीं, जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, तो अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन जाती हैं, जिसके बाद धरती लोक पर विचरण करने लगी। भाइयों, मेढकी रूप मथुरा लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मथुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते एक संत के आश्रम पर पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। उधर दोस्तों, जब सांप ने मेढकी मथुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए मेढकी मथुरा बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतर गई। सांप भी उसके पीछे उस मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप जो था फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेढकी बनी हुई मथुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब यह ऋषिगण यहाँ आएंगे और यह खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मथुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी दोस्तों उसकी वजह से संत ऋषियों की जान चली जाए। इसलिए वहीं बैठकर सप्त ऋषियों का इंतजार करने लगी, और जैसे ही सप्त ऋषि वहाँ आए उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई और सप्त ऋषियों ने उस मेढकी को बर्तन में गिरते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यह खीर खाने के योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सप्त ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम सबको बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मेढकी के इस नेक काम को देखकर सभी सप्तऋषि उसको जीवित कर देते हैं और उसको एक कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मथुरा ज्योति मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से सप्तऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया, जिसके लिए दानव भी कहा जाता था। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रखा था। मित्रों, अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान घर का निर्माण किया, जो कि वर्तमान में मंदौर है। भाई है मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंदौर पहुंचा। उसी समय उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ जाती है। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होंगी। मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसीलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने
उसके डर से मना नहीं किया। भाई दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी और राजस्थान के जोधपुर के मंडौर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडौर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र हुए थे। सूत्रों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया था और इस बाण की मदद से प्रभु ने रावण का वध किया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य का मार्ग चुनो, लेकिन अपनी ताकत और घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब दोस्तों उसका प्रमाण तो आप जानते हैं, रावण की मौत हो गई, वह धराशायी हो गया, राम के हाथों से उसका वध हुआ। दोस्तों आइए आपको बताएं कि रावण के मरने के बाद क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण ने सीता का हरण किया था उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण से माता सीता को पुनः राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया था। अप्रचलित कथा के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का विनाश हो जाता था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करती हुई युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के सबको देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहती है कि यहाँ युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करते हुए देखकर प्रभु श्री राम को अति दुख हुआ। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने फिर विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए। भाई दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद फिर वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। दोस्तों अब दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। इतने महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक कदरत के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों वैसे तो आपको क्या लगता है, क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? अगर किया था तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद क्या विभीषण से शादी की थी?
कहते हैं कि मंदोदरी जो थी पंचकन्याओं में से गिनी जाती हैं। पंचकन्याओं में इनका नाम आता है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ थी, पतिव्रता नारी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।